जो होली है उसको हम कहते हैं होलिका। वैसे तो होली कहते हैं जनरली। तो आश्चर्य की बात ये है कि इतने पुराण हैं हमारे पास, 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों में प्रत्यक्ष रूप में होलिका की एक भी कथा नहीं है। देखिए, होली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने समय से, बहुत समय हो गया हमें होली को मनाते हुए, पर पुराणों में प्रत्यक्ष रूप से होलिका का वर्णन नहीं है, होलिका की कथा का या होलिका का। केवल लोक कथाओं में कहा गया है कि हिरण्यकशिपु की एक बहन है होलिका, और होलिका को एक शक्ति प्राप्त है, और वो शक्ति ये है कि आग उसको जला नहीं सकती है। ये लोक कथा है, लोग ऐसा कहते हैं, पुराणों में नहीं है पर लोग ऐसा कहते हैं। अब अगर लोक कथा में कोई बात है तो निश्चित 100% हम कह सकते हैं कि भले ही पुराणों में एकदम डायरेक्ट वर्णन उसका कोई नहीं है, पर छिपे हुए रूप में उसका वर्णन निश्चित रूप से है। जो छिपा हुआ है उसको ही लोक कथा में होलिका नाम दे दिया गया है, और ऐसे कल्पना से नहीं दिया, वो भी संस्कृत निष्ठ है। होलिका जो नाम है वो संस्कृत निष्ठ है। तो कोई अगर नाम संस्कृत निष्ठ है तो उसको कल्पना के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लोक कथा में होलिका हिरण्यकशिपु की बहन है तो निश्चित रूप से ये तत्वों का या किसी भावों का रूपांतरण है ये नाम। रहस्यपूर्ण बात है, ये जब मैं आपको बताऊंगी तो उसमें ये बात खुल जाएगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि होलिका की कोई डायरेक्ट कथा पुराणों में नहीं है। फिर एक पुराण है नारद पुराण, आपने सबने नाम सुना होगा। उस नारद पुराण में पहले उसका जो संदर्भ है वो है पहला खंड 124वां अध्याय और 78वां श्लोक। तो उसमें फाल्गुन पूर्णिमा के अंतर्गत एक संदर्भ है। तो वहां पर उन्होंने ये एक मंत्र लिखा है, और वो मंत्र मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। वहां लिखा है, अस्रिक पा भय संत्रस्तई कृता त्वम होली बालिशई अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। इस मंत्र का अर्थ ये है कि हे होली, यहाँ पर होलिका नहीं है, कहा है हे होली, हे होली, रक्त पीने वाले राक्षसों के भय से त्रस्त हुए अज्ञानियों के द्वारा तुम्हारी रचना हुई है। हे होली, हम तेरा पूजन करते हैं, तू हमें कल्याण प्रदान करने वाली बन। इस मंत्र का अर्थ है ये। एक बार और अर्थ बता देती हूँ। हे होली, रक्त पीने वाले राक्षसों के भय से त्रस्त हुए बालिशों अर्थात अज्ञानियों ने तेरी रचना की है। हे होली, हम फिर भी तेरा पूजन करते हैं, तू हमारे लिए कल्याण देने वाली हो जा। बस, नारद पुराण में ये एक संदर्भ है फाल्गुन पूर्णिमा के अंतर्गत। तो दो बात तो ये हो गई कि पुराणों में कोई डायरेक्ट वर्णन नहीं है, नारद पुराण में ये छोटा सा एक संदर्भ है। अब जैसा हम हमेशा कुछ समझना चाहते हैं तो हम हमेशा उस शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, जिसे निरुक्ति करना भी कहते हैं। यानी शब्द को तोड़ते हैं, तोड़कर देखते हैं कि इसका तात्पर्य क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो होलिका शब्द है, तो होलिका में एक होली शब्द है और एक का है। तो जो होली शब्द है वह संस्कृत की हुल धातु से बना है। संस्कृत में एक हुल धातु है, उससे बन जाता है होली। और हुल धातु का अर्थ क्या होता है? ढकना, छिपाना, संवरण करना। ढकना या छिपाना ऐसा समझ लो। संवरण एक शुद्ध संस्कृत शब्द है, इसलिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समझें कि हुल धातु का अर्थ होता है ढकना या छिपाना, और का अर्थ है करने वाली। तो होली को कहा है ढकना या छिपाना। तो ये कौन सा तत्व है ये, और ये किसको छिपाती है? भाई होली का शब्द है छिपाना किसको, ये प्रश्न तो बनता है ना।
छिपाने वाली, तो किसको छिपाने वाली? तो ये होली एक ऐसा तत्व है जो कि आत्मा को छिपा देती है। छिपाने वाली होलिका का अर्थ है कोई ऐसा तत्व जो कि आत्मा को छिपाता है। अब हमें अपने तरह से इसको समझना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो आत्मा को छिपा देता है। और देखो जो कथा है उसमें लिखा है कि होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा लिया। प्रहलाद 5 वर्ष का ही के मात्र 5 वर्ष का बालक है। अपनी उस गोदी में बैठा लिया और उसने एक वस्त्र से अपने आप को ढक लिया। ये लोक कथा में कहा गया है ऐसा कि होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर एक वस्त्र से अपने आप को ढक लिया। तो अब प्रश्न ये बनता है कि ये जिसको होलिका नाम दिया है इन्होंने, तो वो कौन सा तत्व है? उस तत्व को समझने के लिए हमें जिसकी ये बहन है हिरण्यकशिपु की। तो होलिका किस तत्व का प्रतीक है, इस बात को जानने के लिए हमें इसके भाई हिरण्यकशिपु को समझना पड़ेगा। तब तब बाहर निकल के आएगा कि ये जो हुल धातु से बना हुआ होलिका शब्द है, इसका तात्पर्य क्या है। अब हम समझते हैं हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा बहुत सारे पुराणों में आई है। भागवत पुराण के 7वें स्कंध में पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक 10 अध्यायों में हिरण्यकशिपु की कथा का विस्तार से वर्णन हुआ है। आप सब उस कथा से संभवतः परिचित ही हैं, फिर भी बहुत शॉर्ट में उसको रिपीट कर लेते हैं कि एक कश्यप ऋषि हैं, कश्यप की एक पत्नी है दिति। उस दिति के 2 पुत्र हैं, एक हिरण्यकशिपु और एक हिरण्याक्ष। तो जब भगवान ने वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और क्रोधित होने पर उसने भगवान से विरोध ठान लिया। अब वो भगवान से विरोध ठानने पर क्या हुआ कि वह भगवान को प्रिय लगने वाली जितनी शक्तियां होती हैं, देवता भगवान को प्रिय होते हैं, ऋषि होते हैं, ब्राह्मण, गौ, वेद, धर्म, ये सब भगवान को प्रिय होते हैं। तो भगवान से द्वेष करने के कारण वो इन सब से द्वेष करने लगा और इनको पीड़ित करने लगा। फिर उसने कठोर तप किया और कठोर तप करने क्यों किया उसने कि ये जो भगवान, जिसको ये लोग भगवान भगवान करते हैं और कहते हैं कि भगवान ही एकमात्र राजा है इस ब्रह्मांड का, तो उसने तप इसलिए किया कि वो चाहता था कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राजा मैं बन जाऊं, लोग मुझे परमात्मा समझे, पर वो जो परमात्मा है उसको नहीं, मुझे परमात्मा समझे। तो उसने तप किया और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम इस संसार के एक छत्र सम्राट हो जाओगे और प्राकृतिक शक्तियों से तुम अवध्य भी हो जाओगे, यानी प्राकृतिक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तो हिरण्यकशिपु के अधिकार में सारी प्रकृति आ गई, वो जैसा चाहता प्रकृति उसके लिए वैसा ही करती। अब जब हिरण्यकशिपु ऐसा करने लगा, सारी प्रकृति शक्तियां उसके अधीन हो गई, तो देवता बहुत पीड़ित हुए। दिव्य शक्तियां तो पीड़ित होंगी ही, ये कथा सुना रही हूं मैं जो कि भागवत पुराण में है। तो देवता बहुत पीड़ित हुए, भगवान के शरण में पहुंचे और भगवान से उन्होंने कहा कि हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने उनको हिरण्यकशिपु के वध का आश्वासन दिया, जिससे देवता उद्वेग रहित हो गए। कथा का एक पोर्शन तो ये है। फिर कथा तो बहुत लंबी है, इसलिए इतनी लंबी कथा तो हम यहाँ पर नहीं कहेंगे। फिर आगे कहा है कि हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का परम प्रेमी भक्त था। पिता चाहते थे कि तू भगवान की तरफ मत देख, भगवान का नाम भी मत ले, पर प्रहलाद भगवान के प्रेमी थे, तो पिता की इच्छा के अनुसार वे नहीं चलते थे प्रहलाद। इस तो क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु चाहता था कि जो ये मेरा पुत्र भगवान भगवान करता है, तो किसी प्रकार से इसको अब मैं मार डालूं, क्योंकि ये पुत्र मेरा कहना नहीं मानता, मेरी सुनता नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने ये इच्छा की
कि मैं इस अपने ही पुत्र को मार डालूं। तो मारने के लिए उसने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने, उसने प्रहलाद को हाथी के पैरों तले कुचलवाया मारने के लिए। उसने प्रहलाद को सांपों से डसवाया। उसने प्रहलाद को आग में जलवाया। आंधी में रखा कि आंधी इसको उड़ाकर ले जाए। उसने प्रहलाद को समुद्र में फिकवाया। पर्वत की चोटी से उसको नीचे खाई में फिकवाया। उसको अंधेरी कोठरी में बंद कराया। उसके ऊपर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करवाया। इतना काम हिरण्यकशिपु ने किया प्रहलाद को मारने के लिए, परंतु प्रहलाद मरा नहीं। इतना इतना सब करने के बाद भी प्रहलाद मरा नहीं। तो अब हमें ये समझना है कि सब पुराणों में हिरण्यकशिपु की, प्रहलाद की कथा तो बहुत विस्तार से है, पर होलिका के विषय में एक शब्द नहीं है। तो इसका रहस्य क्या है, उस रहस्य को हमें समझना है। अब रहस्य को समझने के लिए हमें ये समझना है कि प्रहलाद का तात्पर्य क्या है। जो प्रहलाद शब्द है वो प्र उपसर्ग और ह्लाद शब्द, इन दो से मिलकर बना है। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष, कुछ विशिष्टता, और ह्लाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। तो प्रहलाद, इन दोनों को मिलने पर शब्द बना प्रहलाद। तो प्र का हो गया विशिष्ट, ह्लाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, तो इसका अर्थ हो गया विशिष्ट प्रसन्नता अर्थात आनंद। तो आनंद, हमारे जीवन में आनंद कहाँ रहता है? केवल आत्मा ही आनंद स्वरूप होती है। तो जो प्रहलाद है वो विशिष्ट आनंद का वाचक है, और विशिष्ट आनंद आत्मा का स्वभाव है, इसलिए जो प्रहलाद शब्द है वो आत्मा का वाचक है। हिरण्यकशिपु वाचक है देहाभिमान का। जैसे रामायण में रावण है देहाभिमान का वाचक, इसी प्रकार से इस कथा में जो हिरण्यकश्यप है वो भी देहाभिमान का वाचक है। तो जब हम देहाभिमान में रहते हैं तो हमें परमात्मा की बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगती। उसको अगर कोई सुनाना भी चाहता है तो हम उसको अनसुना सा ही करते हैं। तो यहाँ पर कथा में हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद को पसंद नहीं करता, क्योंकि प्रहलाद आत्मा का वाचक है और हिरण्यकशिपु को आत्मा परमात्मा से चिढ़ है। वो एक छत्र सम्राट स्वयं होना चाहता है, परमात्मा या आत्मा एक छत्र सम्राट है इस जगत का, उसे वो पसंद नहीं है। तो हिरण्यकश्यप होगा देहाभिमान और प्रहलाद हो गया आत्मा का वाचक। अब बहुत सिंपल सी बात है कि हम एक ही अस्तित्व रह सकता है हमारे भीतर। देखो, जब मैं देहाभिमान में हूं, यदि मैं देहाभिमान में हूं तो मुझे आत्मा की बात अच्छी नहीं लगेगी, और जो व्यक्ति आत्म स्वरूप में है उसको देहाभिमान की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। आत्मा में रहने वाला व्यक्ति अहंकार की कोई बात नहीं करता, उसे अहंकार की कोई बात पसंद नहीं आती। यदि देहाभिमान में हम रहें तो आत्मा विस्मृत हो जाती है, और यदि आत्मा की स्मृति में हम रहें तो देहाभिमान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, देहाभिमान समाप्त हो जाता है। ये दो बातें हम लगातार समझते आ रहे हैं जब से हमने पढ़ना शुरू किया है। तो जो हिरण्यकश्यप है वो प्रहलाद को क्यों मारना चाहता है कि क्योंकि यदि आत्मा की बात रहेगी, आत्मा परमात्मा रहेगा, तो हिरण्यकश्यप का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अपने ऊपर लेकर देखें, या देहाभिमान में हम हैं तो आत्मा परमात्मा हमसे दूर हो जाता है, और यदि आत्मा परमात्मा में हम रहते हैं तो देहाभिमान हमसे दूर हो जाता है। ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब जो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाह रहा है, और कथाओं में ये कहा गया है कि उसने प्रहलाद को हाथी के पैरों तले कुचलवाया। तो यहाँ पर जैसा कहा है उन्होंने कि कोई हाथी आया और उसने प्रहलाद को अपने पैरों से कुचला, तो जो ये भौतिक कथा है ये भौतिक कथा नहीं है, ये प्रतीकात्मक कथा है। तो प्रतीकात्मक कथा होने से हाथी के तले पर प्रहलाद को कुचलवाने का तात्पर्य क्या होगा? हम सब जानते हैं कि जो हाथी है
वो बुद्धि का प्रतीक है। कौन सी बुद्धि? बुद्धि तो कई प्रकार की होती है। एक सामान्य बुद्धि होती है, तर्कपूर्ण बुद्धि। एक उससे और हायर बुद्धि होती है, मध्यम स्तर की बुद्धि, जिससे हम विषयों के गहराई में जाकर समझने का प्रयास करते हैं। और एक बुद्धि होती है हमारी सात्विक बुद्धि, जिससे हम परमात्मा की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हाथी है वो हमारी एक सामान्य, एक तर्कपूर्ण बुद्धि जो कुतर्क भी करती है, उस कुतर्कपूर्ण बुद्धि का प्रतीक है हाथी। तो हाथी के पैरों तले प्रहलाद को कुचलवाया, इसका तात्पर्य ये है कि देहाभिमान में रहते हुए जो हमारी बुद्धि है वह आत्मा रूपी प्रहलाद को स्वीकार नहीं करती। कुचलना यानी स्वीकार नहीं करती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हाथी के पैरों तले कुचलवाया, अर्थात कुतर्क करने वाली तर्कपूर्ण बुद्धि परमात्मा के की श्रेष्ठता को या आत्मा की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर पाती है। पहली बात हो गई। फिर कथा में कहा गया है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विषैले सर्पों से डसवाया। विषैले सर्पों ने डसा पर प्रहलाद मरा नहीं। तो विषैले सर्प, फिर वही बात है कि भौतिक स्तर पर हमें नहीं समझना है। विषैले सर्प कौन है, किसको कहते हैं विषैले सर्प? अध्यात्म के स्तर पर हमारे भीतर की जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, जो ये विषैली वृत्तियां हैं, ये इनको कहा जाता है सर्प, अध्यात्म के स्तर पर। तो यदि हमारे भीतर विषैली वृत्तियां होती हैं तो ये विषैली वृत्तियां हमारे शांत स्वरूप आत्मा को डसती हैं, अर्थात शांत स्वरूप आत्मा को स्मरण में हम नहीं रख पाते। जब हमारे भीतर राग, द्वेष जैसी विषैली वृत्तियां होती हैं तो इन विषैली वृत्तियों के कारण हम शांत स्वरूप आत्मा को अपने भीतर स्थापित नहीं कर पाते। इसको इन्होंने कहा है कि विषैले सर्पों से प्रहलाद को डसवाया। फिर कथा में कहा गया है कि प्रहलाद को अग्नि में डालकर जलवाने का प्रयास किया गया, पर अग्नि में प्रहलाद जला नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि क्रोध एक ऐसा विकार है, एक ऐसा प्रबल विकार है जो हमारे प्रेम स्वरूप आत्मा को भस्म कर देता है। जैसे अग्नि भस्म कर देती है किसी भी चीज को, ऐसे ही जो क्रोध नामक अग्नि है हमारे भीतर रहने वाली, वो हमारे प्रेम स्वरूप आत्मा को भस्म कर देती है। यानी व्यक्ति प्रेम स्वरूप नहीं रह पाता। जब हमारे भीतर क्रोध होता है तो हम प्रेम स्वरूप नहीं रह पाते। फिर कहा इन्होंने कि प्रहलाद को आंधी में फिकवाया कि आंधी इसको उड़ा कर ले जाएगी। तो आंधी किस बात का प्रतीक है? जो हमारे भीतर रहने वाली वासनाएं हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो भोग वासनाएं हैं हमारे भीतर रहने वाली, वो प्रतीक है आंधी की। तो जब हमारे भीतर भोग वासनाएं होती हैं तो जो शक्ति स्वरूप आत्मा है वो भी हमारे भीतर से विस्मृत हो जाती है। भोग वासनाओं के सामने शक्ति स्वरूप आत्मा टिक नहीं पाती। तो उसको कहा इन्होंने प्रहलाद को आंधी में फिकवा दिया। फिर वो कथा में आगे कहा है कि समुद्र में प्रहलाद को डलवा दिया। तो समुद्र क्या है? हमारे भीतर रहने वाली तृष्णाएं, कामनाएं ही हमारे भीतर का समुद्र है। हमारा मन समुद्र है, उसमें तृष्णाएं, कामनाएं रहती हैं। तो तृष्णा कामना युक्त जो मन है वो हमारे भीतर का समुद्र है। और जब ये समुद्र हमारे भीतर होता है तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हमारे भीतर से विस्मृत हो जाती है। देखो, आत्मा के 7 शक्तियां हैं आत्मा की। हम बार बार कहती हूं, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा शुद्ध स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो जो आत्मा के 7 गुण हैं, तो इस कथा में जो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया तो वो 7 ही बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो पहली बात हमने की कि उसको हाथी के पैरों तले को चलवाया, एक बात हो गई। फिर सर्पों से डसवाया, दूसरी बात हो गई। फिर अग्नि में भस्म करवाना चाहा, तीसरी बात हो गई। फिर आंधी में उसको फिकवाया, चौथी बात हो गई। फिर
फिर समुद्र में फेंकवाया, ये पांचवी बात हो गई। तो पर्वत से नीचे लुढ़कवाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक दिया, लुढ़का दिया। तो पर्वत हमारे अहंकार का प्रतीक है। तो जब हमारे भीतर अहंकार होता है तो आनंद स्वरूप आत्मा का हमें कोई अनुभव नहीं हो पाता। फिर आगे कहा है कि माया का प्रयोग किया उसने, अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया जिससे कि प्रहलाद मर जाए। तो हमारे भीतर माया कौन सी है? मोह, ममता और आसक्ति। ये तीन जो विकार हैं ये माया है हमारे भीतर रहने वाली। जब हमारे भीतर मोह, ममता और आसक्ति होती है तब हमें कुछ नहीं पता कि आत्मा किस चिड़िया का नाम है। फिर अंत में उन्होंने कहा है कि प्रहलाद को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। अंधेरी कोठरी क्या है? हमारा अज्ञान। सरल है कि अंधकारपूर्ण कोठरी हमारा अज्ञान है। उस अज्ञान में जब हम रहते हैं तो आत्मा पूरी तरह से विस्मृत हो जाती है और हम समझते हैं कि हम शरीर ही हैं। तो जो पुराणों में हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कथा आई है उन सब कथाओं में ये 7-8 बातें आई हैं। किसी कथा में 7 कह दी उन्होंने, किसी में 6 भी कह दी, किसी में 8 भी कह दी, पर हम इसको 7 मान के चल रहे हैं क्योंकि आत्मा के 7 गुणों को हम सब जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आश्चर्य की बात अब आ रही है कि लोक कथा में ये कोई बातें नहीं है। लोक कथा में ऐसा कह दिया कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन है और हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा कि प्रहलाद को मारना है। तो अब जो असली जिस्ट है, जो असली बात है, अब निकल के आएगी। अभी हमने जो बातें की हैं, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, वासनाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, अहंकार, मोह, ममता, आसक्ति, अज्ञान, जितनी बातें अभी हमने की हैं, तो ये जो यारी बातें हैं, इसको इन्होंने लोक कथा में कह दिया कि ये होलिका नाम की राक्षसी है। उन्होंने इस 7 बातों को, इन विकारों को अलग अलग नहीं कहा, इन्होंने बस उसको एक नाम दे दिया कि ये है होलिका नाम की राक्षसी। अब हम होलिका नाम को क्या नाम दें? अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको क्या कहें। पुराणों में तो इसको कोई नाम दिया ही नहीं है। तो जो हमने अभी समझा है तो हम इसको कह सकते हैं कि होलिका अर्थात हमारी तामसी प्रकृति। प्रकृति 3 प्रकार की है, तामसी, राजसी और सात्विकी। तो इन जो 3 प्रकार की प्रकृति है तो होलिका को हम कह सकते हैं कि ये तामसी प्रकृति है। तामसी प्रकृति क्या करती है? तामसी प्रकृति ही हमारा जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा, उसको ढक देती है। होलिका में हुल धातु हमने लगाई है ना, होलिका शब्द हुल धातु से बना है। हुल धातु का अर्थ है ढकना या संवरण करना। तो वो जो धातु है अब निकल के आ रही है बाहर कि जो प्रहलाद रूप आत्मा है उसको हमारी तामसी प्रकृति रूप होलिका ने ढक लिया है। तो भाषा में उसको कह दिया कि होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया और वस्त्र ओढ़ लिया। तो वस्त्र क्या है? वस्त्र कहते हैं आवरण को, जो ढक देता है। तो उन्होंने हुल धातु को, जो ढकने अर्थ में जिसका प्रयोग होता है, उसको विस्तार में कहने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी और लोक कथा में विस्तार से कहा भी नहीं जाता। तो जो असली बात थी कि हमारे भीतर के जितने विकार हैं वो आत्मा को ढक लेते हैं, बस एक सिंपल शब्द में उन्होंने कह दिया, होलिका अर्थात तामसी प्रकृति ने आत्मा को मारना चाहा। तामसी प्रकृति तो आत्मा को चाहती नहीं है ना। हमारे भीतर तामसी प्रकृति अगर हम विद्यमान हो गई है तो वो तामसी प्रकृति हमें आत्मा के दर्शन तो करने ही नहीं देती। तो आत्मा को चाहती ही नहीं। बस उसी को प्रतीकात्मक शैली में इन्होंने कहा है कि होलिका नामक राक्षसी प्रहलाद रूपी आत्मा को विस्मृति के गर्त में डाल देती है। आत्मा अब हमारी विस्मृति में चली गई, आत्मा हमारी स्मृति में अब नहीं रही। अब ये तो हो गई बात कि होलिका कौन है। ये अब स्पष्ट हो गया कि जिस बात को पुराणों ने
सब पुराणों में जो हिरण्यकश्यप की कथा है और वहां पर जो इतना विस्तार में कहा है कि सांपों से डसवाया, पर पहाड़ से गिरवाया, अग्नि में जलवाया, कोठरी में बंद कर दिया, तो जो वो बात कही है, उन बातों को यदि हम समझ लें कि ये भौतिक रूप में ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे ही भीतर के सारे विकार हैं जो कि तामसी प्रकृति का निर्माण कर देते हैं हमारे भीतर। तो अब जब हमने उस बात को समझा तो हमें समझ में आया कि ये होलिका हिरण्यकश्यप की बहन है। क्यों कहा हिरण्यकश्यप की बहन? हिरण्यकश्यप है देहाभिमान, या कहें हमारा अभिमान, और जब हम अभिमान में होते हैं तो हमारी प्रकृति तामसी हो जाती है, और ये तामसी प्रकृति फिर आत्मा को विस्मृति के गड्ढे में डाल देती है। तामसी प्रकृति नहीं चाहती कि हम आत्मा की स्मृति में रहें। अब ये तो हो गई एक बात। अब फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हम होलिका दहन करते हैं, तो ये क्यों जोड़ा गया? भाई कोई तो उद्देश्य होगा कि ज्ञान की जो बात है उसको हमारे जीवन में डाल दिया गया। सारी ज्ञान की बातों को जीवन में डाला है उन्होंने, तो होली के रूप में भी उन्होंने ज्ञान की बात को हमारे जीवन में डाल दिया, और उन्होंने चुना फाल्गुन मास को इसके लिए। तो अब हमें देखना है कि फाल्गुन का अर्थ क्या है। फाल्गुन जो शब्द है वो संस्कृत के फल्गु शब्द से बना है, और फल्गु जो धातु है, फल्गु शब्द है, उसका अर्थ होता है व्यर्थ, निरर्थक। फल्गु अर्थात व्यर्थ, निरर्थक। तो व्यर्थ निरर्थक कौन है? जो तामसी प्रकृति है, वो हमारे उत्थान में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए वो हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है। तो इसलिए इन्होंने फाल्गुन मास का चयन कर लिया कि जो ये तामसी प्रकृति है जिसको होलिका कहा है, ये हमारे उत्थान में बहुत अड़चन डालती है, ये हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है, इसलिए इसको समाप्त करना है। तो उन्होंने होली के दिन होलिका का निर्माण किया। और होलिका का निर्माण कैसे किया उन्होंने? ऊपर एक पॉइंट होता है और नीचे उसका बहुत बड़ा सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होती है। एक शब्द आता है उसके लिए, मैं वो शब्द भूल रही हूँ कि पिरामिड। तो एक होली के दिन हम एक पिरामिड बनाते हैं। तो पिरामिड क्यों बनाया हमने? भाई जो पिरामिड का जो नीचे का हिस्सा होता है, जो परिधि होती है, वो बहुत बड़ी होती है, और ऊपर उसका एक छोटा एक पॉइंट होता है। तो पिरामिड के पीछे जो विज्ञान छिपा हुआ है वो ये है कि जो पॉइंट है वो परमात्मा, आत्मा का वाचक है, और जो नीचे परिधि है वो शरीर का वाचक है। अब इस शरीर के भीतर केंद्र में आत्मा परमात्मा विद्यमान है, और उस आत्मा परमात्मा को ढक किसने रखा है? तामसी प्रकृति ने, अर्थात होलिका ने। तो हम एक कल्पना करते हैं, होली जो पिरामिड बनाते हैं, हम एक कल्पना करते हैं कि इसके पिरामिड के भीतर होलिका बैठी है प्रहलाद को गोद में लिए हुए। वो एक कल्पना की है हमने, क्योंकि बताने के लिए कोई चित्र तो बनाना पड़ेगा, किसी चीज का भौतिक निर्माण तो हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने पिरामिड की शेप में होलिका बनाई। अब ये आज के बच्चों को तो शायद नहीं मालूम है, पर हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं शायद उनको मालूम हो कि इस होलिका का दहन करते हैं तो इस पिरामिड के ऊपर बहुत सारी लकड़ियां लगाई जाती हैं, काष्ठ लगाया जाता है, और उस काष्ठ के ऊपर फिर प्रतीक रूप में गोबर की बनी हुई मालाएं, गोबर से हम मालाएं बनाते थे पहले, उन मालाओं को सुखाते थे और उन मालाओं को इस पिरामिड के ऊपर डालते थे। तो गोबर तो केवल प्रतीक है। जो मालाएं डाली और उस सुंदर सुंदर बना बनाकर माली, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तामसी प्रकृति रूपी होलिका का दहन करना है, आत्मा को बचाना है, तो हमें भौतिक स्थिति में जो अमूल्य चीजें हम मानते हैं, सोना चांदी मोती माणक, ये अपनी अमूल्य संपत्ति भी देनी पड़े तो देनी है। जो उन्होंने
गोबर की मालाएं डाली हैं, तो उसके द्वारा वो संकेत कर रहे हैं कि इस तामसी प्रकृति को जलाने के लिए और आत्मा को बचाने के लिए, आत्म स्मृति को वापस लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी अमूल्य संपत्ति को भी इसमें डाल देना है, झोंक देना है। संकेत रूप में ये कह रहे हैं कि उसको भी अभी मत बचाओ, भी आपके लिए जो अमूल्य है वो है अपने आप को बचाना, आत्म स्वरूप को बचाना। और फिर उसमें आग लगाई। तो ये आग कौन सी है? तो ये आग सामान्य आग नहीं है, ये आग आत्मज्ञान की आग है। तो तामसी प्रकृति है हमारी, उसको यदि हमें भस्म करना है तो छोटे मोटे गुणों से, गुण रूपी अग्नि से काम नहीं चलने वाला। कि मैं समर्पण भाव में आ गई, समर्पण भाव से में आने से स्वीकार भाव में आने से, या प्रेम भाव में आने से, या किसी की सहायता करने के, और ये तामसी प्रकृति ये समाप्त हो जाएगी। वो कह रहे हैं तामसी प्रकृति केवल आत्मज्ञान से ही नष्ट हो पाएगी। तो आपको आत्मज्ञान की आग को जलाना है। उस आत्मज्ञान की आग को जलाने पर जो अंदर बैठी हुई तामसी प्रकृति है वो जलेगी। और जब तामसी प्रकृति जलेगी तो उस तामसी प्रकृति ने जिस आत्मा को ढक रखा है वो आत्मा प्रकट हो जाएगा। आत्मा तो हम सब जानते हैं ना, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो जलता नहीं, वो मरता नहीं, वो गलता नहीं। तो इसलिए वो संकेत कर रहे हैं कि आत्मा को कुछ नहीं करना है, वो तो अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है। हमें क्या करना है? उस आत्मा को जिस तामसी प्रकृति रूपी होलिका ने ढक रखा है उस तामसी प्रकृति को जला देना है। पहले स्टेप पर तामसी प्रकृति ने हम आत्मा को ढक दिया, उसको आत्मा को नष्ट करने का प्रयत्न किया। पहले स्टेप पर तो वो हमारे जन जीवन में डाला गया, जो त्योहार डाला गया ये होली का, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि ठीक है, ढक लिया तामसी प्रकृति ने, अब हमें क्या करना है? अब हमें आत्मज्ञान की अग्नि जलाकर उस केंद्र में बैठे हुए आत्मा को बचाना है। और वो कैसे बाहर आएगा, वो कैसे बचेगा? जब हम अपनी तामसी प्रकृति को विनष्ट कर डालेंगे। तो 2 स्टेप में होली का पर्व है। इस होली पर्व में 2 बातें उन्होंने विशेष रूप से बता दी। पहली बात उन्होंने बता दी कि आत्मा विराजमान है हमारे ही भीतर, हम आत्म स्वरूप ही हैं, केवल तामसी प्रकृति ने ढक लिया है उस आत्मा को। जो देहाभिमान है हमारे भीतर का, वो नहीं चाहता कि ये आत्मा बचे, क्योंकि यदि हम आत्म स्वरूप में रहेंगे तो देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। तो कोई भी तत्व नहीं चाहता कि मेरा विनाश हो। तो हिरण्यकश्यप चाहता है मैं बचूं, मैं रहूं। देहाभिमान चाहता है कि मेरा अस्तित्व बना रहे। पर एक बात तो ये बता दी, अब वो उन्होंने कहा है कि देहाभिमान चाहता है कि आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाए। पर अब हमें क्या करना है आत्मा के अस्तित्व को बचाने के लिए? अब हमें अपनी ही तामसी प्रकृति को नष्ट कर देना है। तो ये होली पर्व में 2 बातें कही गई हैं। अब एक तो हो गया जो ज्ञान की बात है, क्योंकि जितने पर्व हैं वो उसके भीतर गहराई में कोई महत्वपूर्ण ज्ञान की बात छिपी हुई होती है हर पर्व के अंदर। अब समय के साथ साथ उसका सामाजिक महत्व भी है, और सामाजिक महत्व के रूप में हम उसको रंगों से खेलते हैं। वो तो महत्व हमें सबको मालूम है। भाई हम सब मिलके खेलें, भेदभाव समाप्त करें, गले मिलें, एक दूसरे को रंग लगाएं, ये इसका सामाजिक महत्व है। ये आध्यात्मिक महत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि समाज का सामाजिक महत्व उससे अलग तो होता ही नहीं है। पर जो गहरी बात है वो हमें जान लेनी जरूरी है, क्योंकि पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कि एक एक शब्द कोकड़ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या कही जा रही है। लोक कथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या उससे? जो पौराणिक कथाएं हैं, जब पौराणिक कथाओं में वो सब बात छिपा कर रख रहे हैं, तो इस बात को, होलिका की बात को उन्होंने पुराणों में क्यों नहीं रखा? अब बहुत बाद में समझ में आया कि पुराणों ने जिस बात को विस्तार में कह दिया कि सांपों से डसवाया, कोठरी में बंद करवाया, पर्वत से नीचे फेंका, बस उस बात के आध्यात्मिक तात्पर्य को जैसे ही समझा,
वैसे ही एक बात तुरंत समझ में आ गई कि लोक कथा में तो कोई बात बहुत सिंपल होनी चाहिए। लोक कथा में कौन समझेगा कि सांपों से कटवाया और ये करवाया और फला करवाया। बस लोक कथा में तो उन्होंने सारी बातों को बस एक शब्द में इकट्ठा कर दिया, होलिका अर्थात तामसी प्रकृति।